जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 2 तक कर लिए थे, आज पार्ट नंबर 3 करना है। बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 60 से आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, मेंटल एप्टीट्यूड वाला जो भी टॉपिक है यह यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर तीनों में यह सिलेबस कॉमन है। इसको हमने बना करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप सभी के सभी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ पर मिलती है, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और भी बहुत सारे क्लासेस यहाँ पर होने वाली हैं, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशिष्ट जानकारी, हम लोग का अगला चैप्टर रहेगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। हम लोग 60 नंबर तक कर लिए थे पिछले 2 वीडियो में, ठीक है। देखिए 60वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। तो यह वाला भी हम लोग कर लिए थे, इसको क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 61वां वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से आपको पहचानना है। तो पहचानिए, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पूछा है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो देखिए इसमें से मिनिक्स, डीओएस और यूएनटीयू यह सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन सीएडी है। कैड क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसी में बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, जैसे बहुत सारे मशीन पार्ट हो गए उसको बनाया जाता है। जो भवन किसी का घर का नक्शा उक्सा बनवाना रहता है, क्या होता है, वह सब इसी सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरस्थ सर्वर से या फिर पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन यानी इंटरनेट का वितरण है। तो इसमें खाली स्थान भरना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाता है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्लाउडिंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग दूरस्थ सर्वर से भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन इंटरनेट वितरण कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1971 में डिजाइन किए गए को आम तौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है, यानी कि सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसे माना जाता है। तो देखिए इसको 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि कहाँ पर पाया गया था, ARPANET पर पाया गया था। तो कौन सा है, इसका नाम है क्रीपर वायरस, ठीक है, यह कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट है, एक दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम है जो उस समय निष्पादित होता है जब एक निश्चित मानदंड पूरा किया जाता है। यह एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है, यानी कि यह एक निश्चित फाइल तक पहुंचा जाता है या जब एक निश्चित कुंजी संयोजन दबाया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉजिक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह क्या कहलाता है। तो इसका एकदम सिंपल आंसर है, क्या कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि डीएनएस। इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनएस कहते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म भी इसका पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान, इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कारक यानी कि आविष्कार है जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो क्या है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब है वाटर टैपिंग, ठीक है। वाटर टैपिंग एक ऐसा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 कर रहे हैं ना, तो इसका सही जवाब होगा वस्तु अंतर्जाल, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वस्तु अंतर्जाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यह सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर टैपिंग यहाँ पर है, एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए को सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत यानी कि अनधिकृत रूप से जुड़ा होता है।
तो क्या है, वाटर टैपिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। रूट किट क्या है, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, एक बार कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फाइनल। 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 69, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? तो क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पूछा है, तो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अब ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स एक दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि जो भी उपयोगकर्ता होता है उसके असली इरादे से गुमराह कर देता है, ठीक है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? www, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उम्मीद है सबको पता होगा, टिम बर्नर्स-ली इसका सही जवाब है। कब किए थे, तो 1955 के दौरान इन्होंने इसका आविष्कार किया था। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? तो 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन, ठीक है। लैन, मैन, वैन। तो सबसे छोटा सिंगल की बात करें तो यहाँ पर लैन हो जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि लैन जो छोटा है तो इसमें डाटा स्थानांतरण के समय गति तेज़ होती है तथा जो भी त्रुटि यानी कि गलती होने की संभावना होती कम होती है, और साथ ही साथ इसकी गति यानी कि स्पीड तेज़ होती है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो यानी कि मतलब अनचाहा ईमेल को क्या कहते हैं? तो इसको स्पैम कहा जाता है। देखिए यह कहाँ पूछा गया है, यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। स्मृति यानी कि मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? तो 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिट्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोल्ट आपको पता है, बोल्ट किसका होता है, विभव का होता है। 75 नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है। अगर पूछ दे माइक्रोसॉफ्ट का आविष्कार कब हुआ था तो बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसका स्थापना 1975 में बिल गेट्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान फाइल नए नाम या नई जगह पर सेवा करने के लिए खाली स्थान कमांड का उपयोग करना ज़रूरी है। किस कमांड का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर सेव एज का कमांड करते हैं, ठीक है। किसी को सेव करना रहेगा तो सेव एज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन हैं? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह किसे कहा जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नारायण मूर्ति जी को भारत में कहा जाता है। और यह कौन है? जो इन्फोसिस कंपनी है उसके संस्थापक हैं। कह रहा है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल यदि आपने कभी लिखा हो तो यहाँ पर टू लिखा रहता है। टू यानी कि टू में क्या लिखा जाता है? टू की जगह पाने वाले का पता, और सीसी का मतलब होता है जब आपने कभी ईमेल खोला होगा तो वहाँ पर सीसी भी लिखता है। तो कार्बन कॉपी यहाँ पर सब्जेक्ट में जिस विषय पर मेल लिखना हो सब्जेक्ट में लिखा जाता है। बाकी यही है। और ईमेल के लिए पोर्ट नंबर 25 SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म याद रखिए।
सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश यानी कि इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाले स्कैनर क्लाउड की पद्धति क्या कहलाती है, यानी कि पद्धति क्या है? तो क्या है? बाइट स्ट्रीम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से किस में अपनी प्रस्तुति ले जाने के लिए सक्षम नहीं हो पाओगे? तो किस में नहीं हो पाएंगे? तो डीवीडी और सीडी बताइए, या फिर पीसी मेन ड्राइव। 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डीवीडी, सीडी या फिर पेन ड्राइव हो गया, इसमें किसी भी डाटा को आप रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन पीसी क्या होता है? पीसी कंप्यूटर को कहते हैं, यह पोर्टेबल नहीं है, यानी कि डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो सॉफ्टवेयर, माइक्रो नहीं है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? एक्सेल सॉफ्टवेयर तो होता ही है, एमएस वर्ड यह भी है, विंडोज़ यह भी है, लेकिन थंब ड्राइव यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। थंब ड्राइव क्या है? यह एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसका प्रयोग डाटा स्थानांतरित करने या फिर संग्रह करने के काम के उद्देश्य से लिया जाता है। कहाँ पर पूछा गया है? कंप्यूटर ऑपरेटर में। 1 GB किसके बराबर है? तो सभी की लिस्ट हमने आपको दिखाई ही थी। तो 1 GB यहाँ पर किसके बराबर है? 1024 MB के बराबर। यदि इसको शुद्ध लिखें तो 1024 MB लिखा जाएगा, अन्यथा 1000 ही मान के चलिए, जब दिया है 1000 तो 83 है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो देखिए यहाँ पर 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट होता है। और यहाँ पर 1024 यदि बाइट दे दे तो क्या होता है? 1 किलो बाइट होता है। तो यहाँ पर 1 बाइट में पूछा है, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट यानी KB बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट, और 1024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है FTP है। तो FTP क्या है? तो FTP का पूर्ण रूप क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जो फाइल होती है उसको स्थानांतरण करने का प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध हिंदी दिया है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है? सेलफोन फर्म तो देखिए क्या है? आइडिया, रिलायंस, HCL, एयरसेल। तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, इसलिए ये सब पुरानी को दिया है। एयरसेल वगैरह यह सब इस समय नहीं चलती हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HCL नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। 86वां क्वेश्चन, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? परिवहन प्रोटोकॉल पूछा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी TCP/IP यानी कि ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किस में लगता है? ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किस में लगता है? तो यह पता किस में लगता है? तो नेटवर्क सर्विसदाता, सर्विस अलग रहेगा, दाता अलग रहेगा, ठीक है। नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा किया गया IP एड्रेस या फिर साइबर कैफ़े की दुकान से निकटतम पुलिस थाने से उक्त में से कोई नहीं। तो पता किससे चलता है? तो पता IP एड्रेस से ही चलता है कि कहाँ से मोबाइल, कहाँ से PC आपका ऑपरेट किया गया था, कहाँ से चलाया गया था, IP एड्रेस सब कुछ बता देता है। ATM मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक्स निगरानी किस चीज़ से की जाती है? तो बिल्कुल सही जवाब है, किससे की जाती है? टेलीविज़न से। गलत है, क्या होगा? CCTV यानी कि क्लोज सर्किट TV यानी कि टेलीविज़न। तो यहाँ पर याद रख लीजिए इसका फुल फॉर्म क्लोज सर्किट TV यानी कि टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े क्रम में सही है, इसको पहचानना है। तो हमने काफ़ी बार इसको बता दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किलो, मेगा यानी KB, MB, GB, PT, टेरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है, बी है किलो, MB, PT, TB, GB, किलोग्राम यानी KB, MB, GB, टेरा, पेटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अब तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे यूपी पुलिस के अंतर्गत सभी के सभी हमने करा दिए हैं। जो भी दोस्त आप में से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चच्चू पब्लिकेशन के बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट है। यह पूरी स्टडी गाइड बुक है, यह आपके तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगी। इसमें आपको 5 साल पेपर, यहाँ पर 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अलावा आप यहाँ पर नवीनतम सिलेबस देख सकते हैं, डिटेल से दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे फर्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस एक परिचय, तो यहाँ पर यूपी पुलिस के बारे में, उसका इतिहास क्या है, यूपी पुलिस की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में, यूपी पुलिस की रैंकिंग क्या होती है, इसके बारे में फुल डिटेल से आपको दे रखा है। इसी प्रकार से आपको अन्य भी चैप्टर मिल जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा यानी कि स्टडी गाइड के अलावा इनका और भी बुक आता है, जैसे यहाँ पर सॉल्व पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, तो इन सबको भी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे क्लिक करके ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी पुस्तक स्टोर यानी पुस्तक भंडार से जा करके ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य क्लासों के लिए आप जुड़े रहिए, अब और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आपको आने वाली हैं। एक बार यहाँ सिलेबस हम देखेंगे। देखिए सिलेबस में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कराएंगे। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकार करा देंगे, फिर धीरे धीरे और ने सारे चैप्टर आपको कराते चलेंगे। तो बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन आपके सामने है, दबा करके जाना है और घंटे को भी दबाना है। जय हिंद।